सो फ्रेंड्स, ओके बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। पिछले पार्ट में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फूड एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनको ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत होती है। ये सभी वो सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम हो गए, तो इनमें कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि हाइड्रा में जो ट्रांसपोर्ट होता है ये वाटर के माध्यम से होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं तो उनमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल सिस्टम डेवलप होता है, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनमें सबसे मेन हो गया आपका हार्ट, सेकंड हो गया आपकी आर्टरीज, थर्ड हो गया आपकी वेंस एंड फोर्थ हो गई आपकी कैपिलरीज। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होगा। इसमें हार्ट भी आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट हो जाएगा, आपके आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ह्यूमंस हैव अ वेल डेवलप्ड एंड इफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस में जो है वेल डेवलप और इफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके, कुशल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीज़ें हो गई, आपका आर्टरीज हो गई, वेंस हो गई एंड कैपिलरीज हो गई। और तीसरी चीज़ क्या आती है, एक थिक मस्कुलर ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं हार्ट, यानी मेन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, मेन जो आपका सर्कुलेशन कराएगा, वो हो गया आपका हार्ट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड ही ऐसा मीडियम है जो कि आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में नेसेसरी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज़ अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। अब ब्लड क्या है, एक फ्लूइड, एक तरल है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीज़ आ गई थी आपकी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड जो है एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके ब्लड वेसल्स में, यानी कि आर्टरीज में, वेन्स में एंड कैपिलरीज में फ्लो होता है। इट फॉर्म्स अ मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट गैसेज, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, आपकी इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे कि CO2, O2, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकलना है, जिसका ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, ये जो है आप ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, इट कंसिस्ट अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट। ध्यान रखिएगा, आपका जितना भी बॉडी वेट है, आप 40 किलो के हैं, आप 35 किलो के हैं, आप 45 kg के हैं या 50 के हैं, जितने के भी हैं, तो उसका 8% आपका ब्लड वेट होगा। यानी कि आपका जितना भी वेट है ना, आप उसमें से 8 को माइनस कर दीजिए, तो 8% आपका ब्लड का वेट हो गया। ओके, और बाकी जो हुआ वो आपका अपनी बॉडी वेट हुआ। ओके, ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स फ्लोटिंग इन एक्स्ट्रा कलर्ड लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। अब बता रहे हैं कि ब्लड के अंदर जो है बहुत सारी सेल फ्लोट करती हैं, और उसके साथ साथ ही उनमें जो है एक एक्स्ट्रा कलर का, एक्स्ट्रा किसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं भूसे को, भूसा या जिसको फूस बोलते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका, जैसे झोपड़ियाँ वगैरह भी जो बनाई जाती हैं, सूखा होता है वो येलोइश कलर का। तो ब्लड के अंदर जो है एक तो बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल होती हैं, और उसके साथ साथ ही एक एक्स्ट्रा कलर का एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। हमने क्या पढ़ा कि ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है, और उस ब्लड के ज़रिए से ही न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट गैसेस, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं,
ठीक है। और इसके ये जो ब्लड है ये आपकी बॉडी वेट का 8% होता है। और इस ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और उन सेल्स के अलावा ब्लड एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक स्ट्रॉ कलर का, ये थोड़ा सा येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी सेल जो ब्लड में फ्लोट कर रही थी, वो कौन कौन सी सेल हैं, वो हैं आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, ये आपकी 3 सेल हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स में फ्लोट करती रहती हैं। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम आगे इनका फंक्शन पढ़ेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स का क्या क्या फंक्शन है। इससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जो एक्स्ट्रा कलर का है, ये क्या करने के लिए होता है, इसका क्या फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो ब्लड है ना, उसका ब्लड का पूरा 55% जो है ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। कितने परसेंट? 55%। अब इस प्लाज्मा के अंदर 90 से लेकर 95% वाटर होता है और इसके अलावा इसके अंदर ये जो तरल होता है, ये जो लिक्विड होता है, तो इसके अंदर इसके अलावा एक तो 90 से लेकर 95% इसमें वाटर होता ही है, प्लस इसके साथ इसमें प्रोटीन भी होता है, साल्ट भी होती है एंड ग्लूकोज भी होती है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? तो ये जो हमारे डाइजेस्ट फूड होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, तो उनको एक एक सेल तक लेकर के जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोनोजीन, ठीक है। वो प्रोटीन क्या काम करता है? वो प्रोटीन काम करता है कि आपके जो ब्लड क्लॉट जो होता है ना, ब्लड की जो थक्का जमता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं, इसके आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे कि ये भी मतलब मेन यही जो है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, बट इसके साथ साथ ही जो प्लाज्मा में फाइब्रोनोजीन जो प्रोटीन होता है, ये भी ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। ओके, हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड का 55% होता है। इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स मतलब इसके अंदर ज़्यादातर 90 से लेकर 95 तो वाटर ही होता है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, सॉल्ट एंड ग्लूकोज भी होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे डाइजेस्ट फूड को और हार्मोन को एक एक सेल तक पहुंचाता है। और इसके अलावा इसके अंदर एक फाइब्रोनोजीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ओके, ये बात आप ब्लड प्लाज्मा की प्लाज्मा की आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले आरबीसी की बात की गई है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो है वो हमारे जो तीनों सेल है ना उसमें ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड में जितनी तीनों सेल हैं उनमें आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ओके, आरबीसी रेड ब्लड सेल आर फ्लैट, ये कैसी होती हैं? चपटी होती हैं, एंड डिस्क लाइक इन शेप और विद अ डिप्रेशन इन सेंटर। इनके सेंटर में जो है थोड़ा सा अंदर को धसी हुई होती हैं, डिस्क लाइक की होती है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे डिस्क लाइक शेप दिखा रही है ना आपको, एक ये बीच में थोड़ा सा अंदर को धसी हुई सी है, तो ये कैसी होती हैं? ये डिस्क लाइक होती हैं, फ्लैट होती हैं। ओके, ये याद रखिएगा ऐसे इसकी शेप, क्योंकि इनकी जो ब्लड की जो शेप होती है रेड ब्लड सेल की, ये शेप भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर इसकी शेप में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो फिर वो अलग प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, उससे बीमारी होती है। तो रेड ब्लड सेल कैसी होती है? फ्लैट होती है और डिस्क लाइक शेप होती है, और इनके बीच में, इनके सेंटर में थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ी सी धसी हुई होती है। दे कंटेन द रेड पिगमेंट, इनके अंदर रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि इनके अंदर एक रेड कलर का रेड पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यही पिगमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मदद से जो है हम ऑक्सीजन को, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑक्सीजन को आपके एक एक बॉडी पार्ट्स तक ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, ये हमने रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि रेड ब्लड सेल फ्लैट होती है, डिस्क लाइक शेप होती हैं,
और इनके अंदर एक पिगमेंट, रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए से ऑक्सीजन जो है वो आपके एक एक बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये हो गया आपका रेड ब्लड सेल। अब उसके बाद हम आते हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ कि आरबीसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो आपके ब्लड में सबसे कम होती है। ये जो सेल होती है ना, आरबीसी जो सेल हैं, जो आपके ब्लड में जो 3 टाइप की जो सेल फ्लोट कर रही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा आरबीसी की होती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी की होती है, और मेन बीच में प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वाइट ब्लड सेल के बारे में कि वाइट ब्लड सेल आर लार्जर देन आरबीसीज। वाइट ब्लड सेल जो हैं वो आरबीसी जो छोटी होती हैं तो उनसे थोड़ी बड़ी होती हैं, बट डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से हम इनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, है ना। एंड दे मूव एक्टिवली एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग देम। देखिए, इनका सबसे मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को अटैक करके हमें कोई बीमारी कर सकते हैं, या हमें डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो सकती है हमें, तो क्या करते हैं, उनको ये अटैक करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं। यानी कि मेनली क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ओके, याद रखिएगा कि वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, या जिसे कहते हैं हम कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है ये। ओके, व्हेनेवर यू हैव अ कट, जब आपको कोई कट लगता है आपकी बॉडी में, ब्लड कम्स आउट, तो हम सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है किसकी बात होने लग गई, अब ब्लड प्लेटलेट्स की बात होने लगी कि ब्लड प्लेटलेट्स में होता क्या है। मेनली बता रहे हैं कि जब आप क्या कहते हैं, जब आपको कट लगता है, जब आपकी बॉडी में कहीं पे कट जाता है तो ब्लड आता है, सिंपल सी बात है। द ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम बाय द ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड। अब देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कटने के बाद जो है लगातार खून बह ही रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो ही रही है। ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद वो ब्लड रुक जाता है। अगर आपका माइनर कट है तो जल्दी से रुक जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कटा हुआ है तो आपको थोड़ी देर के बाद फिर भी आपका ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? तो आपके ब्लड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। वो क्या करता है, वो जो है आपके ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपके ब्लड के चारों तरफ जहाँ पे आपका कटा है वहाँ पे फ़ौरन जाल बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो सेल, और इस तरीके से आपका ब्लड जो है एक टाइम में क्लोट हो जाता है और आपका ब्लड ज़्यादा वेस्ट होने से बच जाता है। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा? अच्छा, थोड़ा सा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होती है, इनमें कोई कलर नहीं होता, इरेगुलर शेप होती हैं, इनकी कोई शेप जो है वो इनकी शेप इरेगुलर होती है। जबकि हमने रेड ब्लड सेल की शेप के बारे में पढ़ा कि वो फ्लैट होती हैं और डिस्क लाइक होती हैं। ठीक है, एंड मच स्मॉलर देन द आरबीसीज, और ये आरबीसीज से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। ओके, हमने 3 सेल के बारे में पढ़ा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल क्या करती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आ गई, ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो उनको जो अटैक करते हैं आपकी बॉडी में, ये उन पे अटैक करता है। जो आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं या एंटर हो जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इनको ख़त्म करके आपकी बॉडी को डिजीज़ होने से, बीमार होने से बचा देता है, यानी कि सिंपली कहती है कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। और हमने पढ़ा ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, मेनली आपके ब्लड को क्लोट होने में हेल्प करती है। ओके, अब हम चलते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ। हमने ब्लड के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड फ्लोज थ्रू आवर बॉडी एंड अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है हमारे बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स में मेनली है क्या? ब्लड वेसल्स में यह है कि छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूब का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है, और उन्हीं ट्यूब की मदद से जो है ब्लड फ्लो करता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी 3 टाइप की हो गई, पीछे भी पढ़ा हमने, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेंस, या आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कनेक्ट आर्टरीज टू द टू वेंस। कैपिलरीज जो है ये सबसे पतली होती हैं और ये ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आर्टरीज में और वेंस में क्या डिफरेंस है ना। भाई हमें तो ब्लड को सिर्फ फ्लो ही तो कराना है ना, और ब्लड जो है एक मीडियम है। अब ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, जिसके मतलब फ्लो होता है और उसके ज़रिए से हमारे न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट गैसेस वगैरह जो हैं ये सभी क्या कहते हैं हमारे एक बॉडी पार्ट तक जाती हैं। तो इनको 3 ट्यूब में बांटने की क्या ज़रूरत थी? इनको क्या मतलब सिर्फ एक ही ट्यूब के ज़रिए से ही हम सारी बॉडी पार्ट में क्यों नहीं इसको क्या कहते हैं फ्लो करवा दिया? तो ये आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेंस में इसको बांटने की क्या ज़रूरत थी? तो हम इसको पढ़ते हैं कि आर्टरीज में क्या होता है एंड वेंस में क्या होता है। आर्टरीज, पहले हम आर्टरीज में पढ़ते हैं कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करते हैं? ये ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जाते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट कि ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं। और वेंस क्या करती है? दे कैरी ब्लड टू द हार्ट। ये ब्लड को हार्ट में लेकर के जाती हैं। अब वो क्या क्यों लेकर के जाती हैं तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ये बात ध्यान में रखिए कि पहले क्या है, दे कैरी, आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट तक लेकर के जाती हैं, और वेंस क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं, ओके, और वेंस क्या करती हैं? हमारे ब्लड को हार्ट तक लेकर के जाती हैं। ओके, सेकेंड है दे आर थिक वॉल ट्यूब्स। इनकी जो वॉल होती है आर्टरीज की, ये काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर से चलता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में ब्लड जो है वो फ्लो करता है। और जो वेंस जो होती है इनकी वॉल वो थिन होती हैं, ठीक है। थर्ड है दे आर डीपली प्लेस्ड अंडर द स्किन एंड ब्लड मूव्स अंडर हाई प्रेशर। ये जो है हमारी स्किन के अंदर बहुत ही डीपली प्लेस्ड होती हैं। कहीं कहीं आपको दिखेंगी, जैसे कि आपकी पल्स रेट जो होती है ना, आपकी नब्ज, आपके लेफ्ट हैंड में जो आप चेक करवाते हैं, डॉक्टर्स जो चेक करते हैं, वहाँ पे आपकी आर्टरीज जो चेक करते हैं, आपकी नेक पे चेक किया जाता है, तो ये आपकी ब्लड, आपकी स्किन के अंदर डीपली प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। आप इनको कहीं कहीं से ही, क्योंकि इनमें ब्लड जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर से चलता है, बहुत ही हाई प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो करता है, इस वजह से काफ़ी डीपली प्लेस्ड होती हैं। और वेंस के बारे में बताया, दे आर सुपरफिशियली प्लेस्ड एंड ब्लड डज नॉट मूव अंडर हाई प्रेशर। इसके अंदर जो है ब्लड हाई प्रेशर से नहीं चलता है। फोर्थ है दे आर नो वल्वाज इनसाइड आर्टरीज। इनके अंदर जो है आर्टरीज में कोई वल्वाज नहीं होते हैं। वल्वाज किन्हें बोलते हैं? देखिए ये है ना वल्वाज, कि ये इनके अंदर ये जो वल्वाज जो होते हैं ये मेनली होते हैं कि ताकि ब्लड जो है वो एक ही साइड फ्लो करे, है ना। ये ब्लड इधर से अगर फ्लो कर रहा है तो इधर वापस वो ना आ पाए, ठीक है। ये एजा यहाँ पे वॉल की तरह काम करती है, ठीक है। ये जब ब्लड इधर से फ्लो हो जाता है तो ये यहाँ पे बंद सी हो जाती हैं, ओके। एंड इसके अंदर आर्टरीज में कोई वल्वाज नहीं होती, जबकि दे आर ए सीरीज ऑफ वल्वाज प्रेजेंट इन वेंस। वेंस में जो है बहुत सारी वल्वाज पाई जाती हैं। दिस प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द ऑर्गन्स। और ये जो है किस चीज़ में क्यों होती हैं, किस चीज़ को रोकने के लिए होती हैं? ये इस वजह से ताकि ब्लड जो है वो वापस जिस ऑर्गन से ब्लड लिया है उस ऑर्गन में वापस वहाँ ना चला जाए, और वहाँ से ब्लड जो है वो आगे हार्ट तक जाएगा, ओके। तो हमने पढ़ लिया आर्टरीज में, आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंस है। याद रखिएगा आप, ये याद रखने वाली बात है, थोड़ा इसको आपने समझ तो लिया, बट जो है कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है, इनको थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, तो आप ध्यान में भी रखिएगा। अब हम आते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली टीनी ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। कैपिलरीज जो होती हैं बहुत ही, इनकी वॉल बहुत ही पतली होती हैं, और ये जो है
एक ब्लड वेसल्स की जो है बहुत ही पतली पतली जो है नेटवर्क बनाती हैं, यानी कि क्या कहते हैं, जो आर्टरीज और वेन्स है ना, इनके बीच में पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन दैट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड केमिकल सब्सटेंस टेक्स प्लेस वेरी इजीली। जो इनकी कैपिलरीज की जो वॉल होती हैं वो एक तो बहुत ही थिन होती हैं और इसके साथ साथ ही इनमें थोड़े छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं। उन होल्स की से क्या होता है कि जो गैसेस जो होती हैं या केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो जो डिफ्यूज़ होने होते हैं वो आराम से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। समझा आपने क्या कहा? देखिए, इन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ऑर्गन में आर्टरी और वेन है, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है और यहाँ पे वेन है। आर्टरी और वेन को बीच में छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स जो हैं इनको मिलाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। और ये क्या करने के लिए होती हैं? ये होती हैं इस वजह से ताकि जो है गैसेस का एक्सचेंज होना है या फिर केमिकल सब्सटेंस का एक्सचेंज होना है तो इनकी मदद से आराम से हो जाए डिफ्यूज़न प्रोसेस के ज़रिए से, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे कैपिलरीज के बारे में आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम यहाँ भी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने ब्लड कैपिलरीज का एग्जांपल इसमें भी पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखिए, ये जो ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हैं ना, ये ब्लड कैपिलरीज ये देख रहे हैं, ये आर्टरीज है एंड ये वेन्स है। तो जब ये किसी ऑर्गन तक पहुँचती है ना, तो अब ऐसा होता है कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आए हार्ट से, ठीक है। फिर यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हुआ, ये देख रहे हैं कैपिलरीज में ये इनकी वॉल चूँकि बहुत पतली होती है तो इनमें आराम से गैस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। गैस का एक्सचेंज हो गया और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जानी थी ब्लड से आपके क्या कहते हैं, ब्लड से आपके यहाँ पे आनी थी तो ये यहाँ पे पहुँच गई और ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये इन जो वॉल होती हैं कैपिलरीज की बहुत ही पतली होती हैं, तो इनकी मदद से ये ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ इधर से आर्टरी हो गई, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो गया और फिर ये इधर से यहाँ पे वेन हो गई। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैपिलरीज का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं तक। आगे हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हमने इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ा? हमने इस पूरे टॉपिक में पढ़ा कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी ब्लड हो गया, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और इसके साथ ही ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने दो मेन पार्ट पढ़ लिए, एक तो ब्लड और दूसरा ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और जो तीसरा है हमारा हार्ट, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट फाइल भी रह गया। फैक्ट फाइल में क्या लिखा हुआ? ह्यूमन बींग्स हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बींग्स के जो हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। दीज ब्लड ग्रुप्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि हम कहते हैं ना कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है एंड किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये मतलब होता क्या है? तो देखिए, मेनली इसमें होता क्या है कि जो आपकी आरबीसीज होती हैं ना, तो आरबीसीज की सरफेस पे एक एंटीजन पाया जाता है। तो वो एंटीजन अगर ए होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। जैसे आपका ही मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। और आपके अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे जो आरबीसी सेल हैं, इनके सरफेस पे अगर एंटीजन होता है, वो अगर ए है तो वो ए में मॉडिफाइड हो गया तो वो ए, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और जिनका बी है, बी एंटीजन है तो उनका बी होगा। जिनका ए बी है, ठीक है, किसी का ए बी भी होता है तो उनका हो गया आपका ए बी। और जिनका कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो उनको हम उनका ब्लड ग्रुप होता है ओ। और ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे है ना कि हमारा ए बी प्लस प्लस है या ए बी निगेटिव है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये,
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।